ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, सो ट्रांसमिशन मीडियम का कंसेप्ट जो है वो हम लोग को लिटरल मीनिंग यदि हम लोग देखें कि ट्रांसमिशन मीडियम की बात हो रही है, कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है और उसको किसके थ्रू हम कर रहे हैं इसके बारे में बात हो रही है, दैट इज आवर ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, सो ट्रांसमिशन मीडियम से पहले हम ये देखेंगे कि लेयर्ड मॉडल जो है कंप्यूटर नेटवर्क का वो क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हमको लेयर्ड मॉडल समझ में आ गया है कि लेयर्ड मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है। तो लेयर 1 से लेयर 7 तक हम जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे there are 7 different layers. Okay, so sender will send data, okay, and it will be connected to some physical through some physical link जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, and receiver will receive data. Okay, receiver will receive data. So सेंडिंग और रिसीविंग के बीच we have these 7 layers. Okay, here are the name. I don't want to write it now because अभी हमको उन सातों नाम से मतलब नहीं है, but you have to see the layer 1 is starts from bottom and it goes upward and there are 7 layers likewise. और हर लेयर का एक उनके रोल के उनके काम के हिसाब से नाम दिया गया है। ओके, सो ये हमारा लेयर्ड नेटवर्क मॉडल का कंसेप्ट है। ओके, जो ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा को उसको करने के लिए हर लेयर अपने लेवल पे काम करेगा। ओके, सो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस 7 लेयर पे फिट नहीं होता, वो यहाँ कहीं फिट होता है, दिस फिजिकल लिंक, जिसके बिना ये 7 लेयर मॉडल का कोई रोल नहीं है। So today we're gonna start with transmission medium, which is a physical link between the transmission and the reception. Okay, तो जो ट्रांसमिशन होगा उसको मीडियम कौन देगा? फिजिकल लिंक, दैट इज आर एक्चुअली ट्रांसमिशन मीडिया और द ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, सो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? एनीथिंग दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है। आप जब भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ ट्रांसमिशन मीडियम, तो आप एक लाइन का आंसर सबसे पहले तो लिखेंगे कि दैट कैरीज एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जब हम किसी टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं तो इट इज एयर इज द मीडियम जिसके थ्रू हमारा वॉइस 1 पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाता है। ओके, आप समझ रहे होंगे एयर इज द मीडियम। फिजिक्स का कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, यदि हम एयर को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा वॉइस भी ब्लॉक हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट कि एयर इज द मीडियम। ओके, नाउ फॉर अ रिटन मैसेज हमारे पास होते हैं कैरियर्स। कौन? मेल कैरियर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम डेटा कम्युनिकेशन ही पढ़ रहे हैं ओवर द नेटवर्क। ओके, डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ओवर द नेटवर्क, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो एक फ्री स्पेस होता है। ऑब्वियसली वायर लेइंग के लिए मुझे फ्री स्पेस की ज़रूरत होती है। मेटालिक केबल्स होते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जनरली जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंसिडर होती हैं वहाँ पे हम लोग कॉपर वायर्स मोस्टली यूज़ करते हैं। ओके, सो उसी तरीके के कुछ मेटालिक केबल्स होते हैं कॉम्बिनेशन बना के, जिनको डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। फाइनली वी हैव वेरी रीसेंट टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ओके, इसके बारे में भी आप लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा, फिजिक्स में हम पढ़े हैं, बट उनका यूज़ यहाँ पे किस तरीके से हम नेटवर्किंग में करते हैं ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड द इंफॉर्मेशन, एयर में हमने वॉइस बताया,
रिटन मैसेज में हमारा जो फिजिकल पेपर है वो ट्रांसमिशन होता है, बट जैसे हमने मल्टीप्लेक्सिंग में देखा था, सिग्नल्स के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन तीनों मीडियम को यूज करके ट्रैवल करते हैं। ओके, इन तीनों मीडियम को यूज करके सिग्नल्स के फॉर्म में वो जो डेटा है वो फ्लो करता है। ओके, सो ये हमारा 7 लेयर्ड मॉडल था और यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन मीडियम फिट हो रहा है। ओके, सेंडर, फिजिकल लेयर ऑफ सेंडर कनेक्ट्स थ्रू केबल और एयर, लाइक वायरलेस की बात करेंगे तो अगेन दैट इज एयर मीडियम, बट अगेन वो थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो कनेक्टेड रहता है, फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड रहता है, बहुत सारे उसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लगते हैं। तो इस तरीके से इट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडियम जो रिसीवर के फिजिकल लेयर को कनेक्ट करता है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो 7 लेयर्ड OSI मॉडल या नेटवर्क मॉडल में कहाँ फिट होता है। ओके, इज दैट क्लियर? रिस्पॉन्स करेंगे यहाँ पे आप लोग। हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो OSI मॉडल या कोई भी लेयर्ड मॉडल जो नेटवर्क में यूज होता है उसके बीनीथ रहता है। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबडी? इनपुट इन चैट रूम, इज दैट क्लियर? So this is a model for our computer network communication, and for this transmission we have a transmission medium. Okay, just beneath the last most layer of the OSI model or any network layered model. Okay, so ट्रांसमिशन मीडियम के आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम के कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मेथड्स हैं जिसमें वी हैव गाइडेड एंड वी हैव अनगाइडेड मीडिया, एंड गाइडेड इज मोस्टली कंसिडर्ड टू बी वायर्ड। ओके, एंड वी हैव ट्विस्टेड पेयर केबल एज गाइडेड मीडिया, वायर्ड pair cable. Okay, twisted pair cable is a wired transmission medium. Then we have a coaxial cable and we have fiber optics cable. Okay, we will study this three in elaborate form. And unguided media, for unguided media we have wireless connections, and for that we need a free space. Okay, and as you may know, sometimes these aired media, free space media, can be jammed using certain device. So नेटवर्क भी यदि हम लोग नहीं कनेक्ट करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है तो वायर कट होगा, दैट इज अंडरस्टूड। मतलब कोई सा भी वायर या डैमेज होगा या कनेक्शन काटने के लिए वी डोंट हैव अ कनेक्शन, बट हियर बिसाइड्स दैट कि एक वायर कनेक्शन नहीं होगा, इफ वी पुट समथिंग इन द एयर देयर इज अ लैक ऑफ नेटवर्क, जो कि आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। कई जगहों पे मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है तो इंटरनेट के उतने स्पीड कभी नहीं मिल पाता है, तो दैट इज आवर अनगाइडेड मीडिया। ओके, नाउ for the categories of guided media we have twisted pair cable, okay, and coaxial cable. Both of them are metallic. As I told you earlier, it is a copper wire, okay, which is used to form that metallic cable, okay, that are conductors that accept transport signals, okay, could be analog signal, जो कि हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सिंग के कंसेप्ट में पढ़ा है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो वी ऑल नो कि कॉपर जो है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे सारे इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। सो नाउ यू मे हैव आइडिया कि किस तरीके से वो एनालॉग सिग्नल्स जो है मल्टीप्लेक्सिंग के वो उस इलेक्ट्रिसिटी करंट के थ्रू उस मेटालिक कॉपर वायर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर में फीड होते थे, उनका जो फिल्टर है उसमें फीड होते थे और अकॉर्डिंगली आउटपुट वो जनरेट करते थे। तो बोथ ऑफ देम आर ट्विस्टेड पेयर केबल एंड coaxial cable are the category which uses metallic conductor for
transporting the signal. But when we talk about fiber optic cables, as you may also recall, wavelength division multiplexing is used in fiber optic cables. Okay, and that is based upon light. The concept of total internal reflection, हमने WDM के बारे में ये भी पढ़ा था कि prism is used for the refraction and the transmission, converting those light into multiplexed signal and assembling them. Okay, so if you may remember WDM, or you may go and see the same PDF or slide which we had studied for WDM. Okay, so these are the guided media. So let's start with the twisted pair cable. About the concept of twisted pair cable, see, this all topic can be asked in 7 marks question. It's a huge theory question, and you can score by writing all these uh, techniques, जो भी descriptions हैं वायर के बारे में. That is a very basic knowledge. और theory है, पॉइंट्स आप रिमेंबर कर लीजिए. ये जो सिंपल से डायग्राम है, यू मे यूज दैट, एंड इनको आप एक्सप्लेन कर देंगे तो दैट विल बी क्वाइट स्कोरिंग. ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि वी हैव अ ट्विस्टेड पेयर केबल, और यहाँ पे आप बिल्कुल एज इट इज इमेज को देख सकते हैं. these wires are twisted, and you may observe there are 3 different colors, that is our blue, and we have orange, and we have brown, and we have green. Okay, all these colors they are winded with white wire, and they have pairs which are twisted. Hence, a twisted pair cable have 2 conductors, normally copper. Okay, observe the tips, these are copper, have own plastic insulation. आप लोगों को insulation का concept पता होगा. Why we have plastic insulations in electrical or electronic wires. Okay, so they are twisted, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि why they are twisted. And 2 important thing, one wire is used to carry the signal to receiver of those 2 twisted pairs. One is for carrying the signal, and another is used for ground reference. Okay, ground का concept भी आपको पता होगा. For channelizing the electric charge, we have a concept of ground. So ये दोनों operations को fulfill करने के लिए we have twisted pairs. Okay, so there are insulator and conductors. Okay, so जैसे ही हम लोग twisted pair के बारे में बात करेंगे तो we will write there are two types of concept for those twisted pair. First is to carry signal for the receiver, and second for the ground reference, and there are insulation and conductor in those wires. Okay, so आगे बढ़ते हैं. ट्विस्टेड पेयर के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ. ये जो कहानी यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रही होगी, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसका सार ये है कि सेंडर जब सेंड करता है मैसेज जो रिसीवर को, तब क्या होता है कि वहाँ पे इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक जो है, यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं. यू शुड रिमेंबर दोज 2 वर्ड, क्योंकि ये वर्ड आप आंसर राइटिंग के समय यूज़ करेंगे. ओके, सो वो क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं जो भी कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल को मर्ज करेंगे, मिंगल कर देंगे, जिससे अनवांटेड नॉइज़ बनेगा. तो उस नॉइज़ को यदि हम चैनलाइज करेंगे, चैनल के थ्रू जाएगा, तो हमने ये देखा कि दोनों वायर अलग अलग पॉइंट पे हैं. पहला ऑफ दोज ट्विस्टेड पेयर ना, पहला जो वायर है वो सिग्नल कैरी कर रहा है, लेकिन दूसरा ग्राउंड कर रहा है. दोनों का डेस्टिनेशन अलग है, दो दे आर ट्विस्टेड एंड दे आर चैनलाइज्ड इन वन लाइन. ओके, तो दोनों का ड्यूटी अलग है. अब ये जो इंटरफेरेंस है, नॉइस या क्रॉस टॉक है, वो होगा, वो क्या करेगा, वो वॉइस को अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग वे में ट्रांसमिट करेगा. जो रिसीवर है उसके पास ये भी समझ में नहीं आएगा कि जो मैसेज आया है दैट इज़ ट्रैवलिंग, दैट इज़ फ्रॉम विच सोर्स, एक से आ रहा है या 2 से आ रहा है, इस तरीके कन्फ्यूजन होंगे. तो कब होगा ये, जब वो दोज टू ट्विस्टेड पेयर्स आर स्ट्रेट, दे आर रनिंग पैरेलल. बट जब हम उसको ट्विस्ट कर दे रहे हैं तो ये जो इंटरफेरेंस है, ओके,
ये जो इंटरफेरेंस है उनके मर्ज होने से वो क्या होंगे, वो एक तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, और ये तो क्लियर हो जाएगा कि जो रिसीविंग हो रहा है सिग्नल का दैट इज फ्रॉम वन सोर्स, बट देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉइस। तो जो ये एक्स्ट्रा नॉइस और क्रॉस टॉक होता है उसको क्लियर करने के लिए कि देयर इज एन एरर, बट यदि वो पैरेलल जाएंगे तो यू कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई द एरर। ओके, तो बहुत हद तक क्रॉस टॉक और उस इंटरफेरेंस को, नॉइस को बैलेंस करने के लिए ये जो ट्विस्टिंग है वायर्स की वो की जाती है। तो फॉर वन आंसर यू कैन यूज दिस टू पॉइंट for describing the wires, and you can use these two concepts what they do. You can use this image because this is a pencil drawn, तो आप लोग बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। let it be, ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, and then you can explain कि हम लोग ये जो ट्विस्ट पेयर है वो क्यों कर रहे हैं। ओके, now we have two categories of twisted pair cable. okay, सबसे बोरिंग टॉपिक है ये CN का, तो आपको ये बहुत अच्छे से सिर्फ बाय हार्ट करना है। ये समझ लो कि एक एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ एंड आप इसमें से कंटेंट लेके यू विल राइट द आंसर। ओके, नाउ ट्विस्टेड पेयर केबल की दो कैटेगरी है, दैट इज अनशील्डेड एंड शील्डेड। सो यहाँ पे एक इमेज है अनशील्डेड, दैट इज UTP, एंड यहाँ पे हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। छोटा सा डिफरेंस यहीं पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में भी आस्क डिफरेंशिएट बिटवीन द UTP एंड STP। ओके, तो अनशील्डेड में वी हैव ओनली प्लास्टिक कवर ओवर दोस सेट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ओके, ये कंडक्टर और ये इंसुलेशन दोनों के ऊपर एक प्लास्टिक कवर है। ओके, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। बट यहाँ पे in our shielded twisted pair we have a metal sheet. Okay, again to avoid the noise and crosstalk we have a metal shield over set of twisted pair cables and over which there is a plastic cover. Hence the basic difference unshielded and shielded. There is a metal shield, that is why it is shielded, and there is no metal shield, that is why unshielded. ओके, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। इसमें अगेन पेयर्स ऑफ वायर्स तो हमेशा रहेंगे। इस कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, कॉपर वायर हमारा कंडक्टर होता है। ईच वेयर इज ट्विस्टेड विद अराउंड ईच अदर, और इनको कनेक्ट करने के लिए वी हैव दिस कनेक्टर। ठीक है, अब इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं तो दैट इज वेरी ओके। यदि नहीं रख सकते हैं तो जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे लैब में तो वी विल गेट टू नो। कुछ लोग जानते होंगे और मेरे ख्याल से इस स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये हमने पहले कभी देखा है। जो भी लैन केबल देखे होंगे उसके एंड में ये कनेक्टेड रहता है। कंप्यूटर जिनके पास अभी होगा, लैपटॉप में जिन लोग बैठे होंगे वो लोग अपने साइड में ऑब्जर्व कर सकते होंगे इस RJ45 के जैक को इंसर्ट करने के लिए एक लैन वाला पोर्ट होता है। ओके, सो RJ45 के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं बता देती हूँ, इट्स रजिस्टर्ड जैक। ओके, इट्स स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड आप लोगों को पता होगा इसलिए होता है क्योंकि पूरी दुनिया एक चीज़ को यूज़ करेगी। तो लैंड ट्रांसमिशन के लिए वी हैव अ कनेक्टर दैट इज रजिस्टर्ड जैक। ओके, दैट इज शॉर्ट एज RJ45 इज द नंबर फॉर दिस जैक। ओके, ये कनेक्टर है, ये हमारे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स को अपने अंदर इंसर्ट करने में हेल्प करता है। जो कलर कोड्स हैं पहले यहाँ पे अनवाइंड किए जाते हैं, अनट्विस्ट किए जाते हैं, उनको पैरेलल किया जाता है, एंड पैरेलल होने के बाद यहाँ इन जो टिप्स हैं, ये लाइट टिप्स हैं जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे ब्रास के यहाँ तक उनको इंसर्ट किया जाता है। देयर आर पाइप्स फॉर इंसर्टिंग 4 to 8 जो केबल्स हैं डिफरेंट कलर्स के, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले दिखाए थे, उनको अनट्विस्ट करके इसमें इंसर्ट किया जाता है। 8 वायर कनेक्टर आर यूज्ड कॉमनली टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लैन से कनेक्ट करने के लिए वी हैव 8 वायर कनेक्टर्स।
जो ट्विस्टेड पेयर हैं वो हमेशा 4 रहेंगे, 4 कलर रहेंगे, और उनकी कोडिंग होती है जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उन कोडिंग को यूज़ करके उनको सेट किया जाता है, पैरेलल किया जाता है सिर्फ टिप में, ओके। थोड़ा सा इंसुलेशन निकाल के उनको यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। तो दैट इज़ आर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो RJ45 के थ्रू कनेक्ट होता है कंप्यूटर में या किसी और डिवाइस में, ओके। कुछ और स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के बारे में। पहले तो इसे हम लोग स्लो बोलते थे और इन एंशियंट टाइम जब कुछ कुछ इसमें लूप होल्स थे, लेकिन अभी इट इज़ फास्टेड कॉपर बेस्ड मीडियम टुडे, ठीक है। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज़ नॉट ऑब्सोलेट या कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो हमने किसी और ज़माने में पढ़ा था। अभी भी इट इज़ as useful as fiber optics and other high speed transmission medium, okay। स्पीड लिमिट दिया हुआ है 10 to 1000 Mbps, थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है। कनेक्टर साइज हमने जो देखा, दिस इज़ वेरी स्मॉल, छोटा सा एक रबर की तरह, इरेजर की तरह दिखता है, ओके। और केबल का लेंथ जो है, वो शॉर्ट ही रहेगा, बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए जनरली हम लोग नहीं कनेक्ट करना चाहेंगे। 100 मीटर्स तक की ये कनेक्शन जो है वो फिजिबल हो सकता है, ओके। commonly used type of UTP. Now it has written a category that is again standard, so you have to buy hard this. For telecommunication it is not suitable, used for telecommunication, but transmission of data मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जहाँ बोल दिया, हम लोगों ने बहुत बार मोबाइल रिचार्ज किया है तो हमको बिल्कुल याद रहेगा कि जब भी हम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा की बात करेंगे तो दैट इज़ इंटरनेट, बट हम टेलीफोन कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो दैट इज़ वॉइस कनेक्टिविटी, ओके। सो जहाँ पे भी इंटरनेट की यूज़ होगी तो कैटेगरी 1 वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ फ़ोन कम्युनिकेशन की जगह पे यूज़ होगा। सेकेंड कैटेगरी है केपेबल ऑफ ट्रांसमिशन डेटा एट 4 Mbps/s। कैटेगरी 2 ने ओवरकम किया कैटेगरी 1 के एक लूप होल को, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सम इज वेटिंग इन लॉबी एंड नॉट एडमिटिंग बिकॉज बहुत टाइम हो गया है, वी आर अबाउट टू वाइंड अप, ओके। नाउ कैटेगरी 3 ये टाइप है एक तरीके का नेटवर्क का जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। सो इट कैन ट्रांसमिट 10 Mbps। देन वी हैव कैटेगरी 4। तो टोकन रिंग इज अगेन अ कंसेप्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम क्वेश्चन एंड सेमेस्टर के लिए, एंड फ्रॉम क्वेश्चन इन गेट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हम पढ़ेंगे रिंग, टोकन रिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कैटेगरी 4 इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ऑफ 16 Mbps, ओके। कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और कितने Mbps तक ट्रांसमिशन होता है, you should by heart this, okay। कैटेगरी 5 कैन ट्रांसमिट डेटा अप टू 100 Mbps। तो जिसके घर में भी लैन लगा हुआ है या आप जो नेटवर्क जो लैन आप कॉलेज में यूज़ करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कॉलेज का नेट यूज़ कर रहे हैं, तब वी हैव 100 Mbps ऑफ डेटा, ओके। नाउ देयर इज वन कैटेगरी विच इज रिटन एज 5E यूज्ड इन नेटवर्क running at the high speed of 100 Mbps, 1 gigabytes per second, ओके। हाई स्पीड, बहुत ही हाइब्रिड नेटवर्क बना के हाइब्रिड सेटअप के थ्रू 100 and 1000 Mbps का जो डेटा है गीगाबिट्स का वो बनाया जाता है। जहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिसर्च काम कर रहे होंगे वहाँ पे किसी ने बनाया होगा। मिलिट्री वगैरह में जनरली इतनी हाई स्पीड ऑफ नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ओके। अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं किया गया शायद। कैटेगरी 6 जो है इट इज़ 4 pairs of something written here, American wire gauge, okay, 24, 4 pairs of 24 AWG कॉपर वायर का वहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है और वो ही फास्टेस्ट UTP है। अगेन लास्ट 2 कैटेगरीज 5E और कैटेगरी 6 आर वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट, बहुत ही जो नासा एंड इसरो और आपका मिलिट्री कहीं के वो लोग अपने नेटवर्क जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इतने हाइब्रिड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ करेंगे।
Okay, briefly, let us go for shielded twisted pair. It's a combination of techniques of shielding, cancellation, and wire twisting. Okay, cancellation is the same word used for the जो हमने ट्विस्टेड पेयर केबल का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि जो क्रॉस टॉक और जो भी हमारा इंटरफेरेंस है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ट्विस्टिंग की गई है उसके बारे में बताया. तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज अगेन अ टेक्निक विच यूजेस द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग. अगेन मैंने आप लोगों को बताया था शील्डेड इसलिए है, मेटालिक शील्ड जो लगा था आपका वो इसीलिए था कि कुछ क्रॉस टॉक और जो इंटरफेरेंस है उनको वो न्यूट्रलाइज करेंगे. ओके, एंड इज रैप्ड विद अ मेटालिक फॉइल. Each pair is wrapped with a metallic foil. 4 pairs of wire that can wrapped in overall metallic braid or foil using 150 ohm केबल. ओके, यहाँ पे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था किसका, मेटालिक शील्डिंग जो हम कर रहे हैं वो कितना होगा 150 ओम फॉर द केबल. ओके, तो रेजिस्टेंस पावर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल राइटिंग द आंसर. जो मेटालिक फॉइल जो 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल के ऊपर लगेगा उसका रेजिस्टेंस पावर तो मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. ओके, एज स्पेसिफाइड यूज इथरनेट नेटवर्क इंस्टॉलेशन में एसटीपी यूज किया जाता है. ठीक है, पेयर टू पेयर कपलिंग होती है एंड जो बाहर से सिग्नल्स आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और रेजिस्टेंस पावर के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं. ओके, इज इंस्टॉल्ड यूजिंग स्पेसिफिक कनेक्टर जो कि एसटीपी के लिए ही बना होता है. बट ऐसा नहीं है, एसटीपी को भी आरजे कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है. ओके, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो मेटालिक शील्ड है उसका रेजिस्टेंस पावर कितना होगा और किस जगह पे उसका पर्टिकुलर यूज है. सो वी विल नॉट डिफाइन डिफरेंट कैटेगरी जिसमें उसके यूज बताएंगे. इथरनेट नेटवर्क इंस्टॉलेशन, जो हमारा लैन वायर है ग्रे कलर के वायर या ब्लू कलर के वायर जिसके भी घर में खिंच के आए होंगे लैन लगा होगा वो, या जैसे कॉलेज का आप नेटवर्क देखे होंगे वहाँ पे जो भी इथरनेट केबल आए हुए हैं उनके इंस्टॉलेशन के लिए शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो यूज़ किया जाता है. ओके, तो इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन लाई जा रही है किससे, क्रॉस टॉक या इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए. ओके, और कनेक्टर जो है एसटीपी का स्पेसिफिक कनेक्टर आता है लेकिन आरजे 45 जो कनेक्टर्स होते हैं या आरजे दूसरे नंबर के भी रजिस्टर्ड जैक जो होते हैं वो यहाँ पे एसटीपी में यूज़ किए जा सकते हैं. ओके, इनके जो स्पीड डिस्क्रिप्शंस हैं यू कैन सी हियर 10 to 100 Mbps होगा. थोड़ा सा शील्डेड ट्विस्टेड पेयर से कॉस्टली होगा एज अंडरस्टूड क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पावर वाला मेटालिक शील्ड लगाना है. कनेक्टर जो है वो स्मॉल से मतलब मीडियम साइज से थोड़ा लार्जर कनेक्टर्स हो सकते हैं. RJ45 से बड़े कनेक्टर्स हो सकते हैं. केबल लेंथ अगेन यहाँ पे शॉर्ट ही रहेगा, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है छोटा सा यहाँ पे यूटीपी और एसटीपी में 3 पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. वो टाइप केबल इज यूजली सेटिस्फैक्टरी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, these are least expensive media for